हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CGPSC गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ का जनजाति नृत्य देखने जा रहे हैं। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का दूसरा भाग है। मैंने इससे पहले इसका पहला भाग भी बना रखा है। यदि आप लोगों ने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जो जनजाति नृत्य है वो छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर देखा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट जरूर होगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग छत्तीसगढ़ के जनजाति नृत्य में सबसे पहले जो नृत्य देखेंगे उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गौर नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि गौर नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, गौर नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, गौर नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और यदि एग्जाम में दंडामी माड़िया और अबुझ माड़िया ये दोनों ही दिया रहेगा तो आप लोगों को आंसर दंडामी माड़िया लेना है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग को याद रखना है गौर नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो माड़िया जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और यदि केवल एक माड़िया जनजाति लेना है तो क्या लोगे आप लोग, दंडामी माड़िया लेना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गौर नृत्य कौन से पर्व में किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, गौर नृत्य जात्रा पर्व, गोंचा पर्व और विवाह के दौरान किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, गौर नृत्य कब कब किया जाता है, तो जात्रा पर्व के दौरान किया जाता है, गोंचा पर्व के दौरान किया जाता है और विवाह के दौरान भी गौर नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य के दौरान माड़िया युवक गौर या बैसन जंगली पशु का सींग अपने सिर पर धारण करते हुए नृत्य करते हैं, जिसके कारण इसे गौर नृत्य या बैसन हार्ण नृत्य कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, इस नृत्य के दौरान माड़िया युवक गौर या बैसन जंगली पशु का सींग अपने सिर पर धारण करते हुए नृत्य करते हैं, जिसके कारण इस नृत्य को गौर नृत्य या फिर बैसन हार्ण नृत्य कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य को वेरियन एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। आप लोग को याद रखना है, गौर नृत्य को वेरियन एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अब हम लोग देखते हैं कि वेरियन एल्विन कौन है। तो वेरियन एल्विन ब्रिटिश के मानव विज्ञानी एवं नृवंश विज्ञानी थे। आप लोग को याद रखना है, ब्रिटिश देश के रहने वाले कौन थे, वेरियन एल्विन, और वे किस पर काम किए हैं, तो मानव विज्ञान और नृवंश विज्ञान पर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इसको। इसके बाद हम लोग गौर नृत्य का विषय वस्तु देखते हैं। तो जो गौर नृत्य का विषय वस्तु है वो गौर पशु के आखेट पर केंद्रित रहता है। आप लोग को याद रखना है, गौर पशु के आखेट का वर्णन गौर नृत्य में मिलता है। देखिए, माड़िया युवक गौर पशु का शिकार करते हैं और जब गौर पशु घायल हो जाते हैं तो वो अपने जान को बचाकर कहीं पर जाकर छुप जाते हैं, जिसको माड़िया युवक ढूंढते हैं। और जब वे नहीं मिलते हैं तब वो माड़िया युवतियों से जाकर पूछते हैं। तब माड़िया युवतियाँ बोलती हैं कि हमें नहीं पता है, और वो गाना गाना प्रारंभ कर देती है। कुछ समय पश्चात बहुत ढूंढने के बाद गौर पशु मिल जाता है, और जब गौर पशु मिलता है तब माड़िया युवकों के द्वारा उसका भोजन बनाकर भोजन किया जाता है। तो इन सब का वर्णन किसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा, गौर नृत्य में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो इसमें पुरुष वर्ग मांदर और महिला वर्ग द्वारा लोहे की गुंजीर बजाया जाता है। आप लोग को याद रखना है, इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो पुरुष वर्ग द्वारा मांदर बजाया जाएगा और महिला वर्ग द्वारा क्या बजाया जाएगा, लोहे की गुंजीर बजाया जाएगा। तो इसको आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो गौर नृत्य का चित्र है। तो आप लोगों को गौर नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है, तो यह नृत्य माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, और माड़िया जनजाति में भी विशेष रूप से क्या याद रखना है, दंडामी माड़िया याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह पर्व जात्रा पर्व, गोंचा पर्व और विवाह के दौरान किया जाता है। और इस नृत्य का गौर नृत्य नाम क्यों पड़ा,
तो इस नृत्य के दौरान माड़िया युवक गौर या बैसन जंगली पशु का सींग अपने सिर पर धारण करते हुए नृत्य करते हैं, जिसके कारण इसे गौर नृत्य या बैसन हार नृत्य कहा जाता है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, गौर नृत्य का विषय वस्तु क्या है, तो गौर पशु के आखेट का वर्णन इसमें मिलता है। पुरुष वर्ग द्वारा इसमें मांदर बजाया जाता है और महिला वर्ग द्वारा लोहे की गुंजी। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोगों को गौर नृत्य से संबंधित याद रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है उसका नाम है मांदी नृत्य। तो मांदी नृत्य से संबंधित आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, तो मांदी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, मांदी नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मांदी नृत्य घोटुल युवा गृह से संबंधित नृत्य है। आप लोग को याद रखना है, मांदी नृत्य घोटुल युवा गृह से संबंधित नृत्य है। अब जो घोटुल नामक युवा गृह है वो कौन से जनजाति का युवा गृह है, तो ये मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। तो इसलिए आप लोग को याद रखना है, मांदी नृत्य घोटुल युवा गृह से संबंधित नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य में मांदर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आप लोग को क्या याद रखना है, इस नृत्य में मांदर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और मांदी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और कहाँ से संबंधित है, तो ये घोटुल युवा गृह से संबंधित एक नृत्य है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो मांदी नृत्य का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है उसका नाम है पुष्कोलांग नृत्य। ठीक है, तो हमारा जो अगला नृत्य है उसका क्या नाम है, पुष्कोलांग नृत्य। तो पुष्कोलांग नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य भी मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, पुष्कोलांग नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य कब किया जाता है, तो यह नृत्य मुख्य रूप से पुष माह में किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, पुष्कोलांग नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है, तो ये नृत्य पुष माह में किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य में केवल पुरुष वर्ग ही भाग लेते हैं। आप लोग को याद रखना है, पुष्कोलांग नृत्य में केवल पुरुष वर्ग ही भाग लेते हैं। यहाँ पर कोलांग का अर्थ लाठी होता है और पुरुष वर्ग दवाई वृक्ष के लकड़ी का उपयोग करते हुए नृत्य करता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, कोलांग का अर्थ क्या होता है, लाठी, और पुरुष वर्ग दवाई वृक्ष के लकड़ी का उपयोग करते हुए नृत्य करते हैं। तो आप लोगों को पुष्कोलांग नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है, तो यह नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है, तो ये पुष माह में किया जाता है। और इस नृत्य में केवल पुरुष वर्ग ही भाग लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो पुष्कोलांग नृत्य का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है उसका नाम है एबालतोर नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि जो एबालतोर नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो एबालतोर नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो आप लोग को याद रखना है, एबालतोर नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एबालतोर नृत्य कौन से पर्व के दौरान किया जाता है, तो एबालतोर नृत्य मड़ई मेला के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। आप लोग को याद रखना है, एबालतोर नृत्य कब किया जाता है, तो मड़ई मेला के दौरान मुड़िया जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मड़ई के आराध्य देव अंगादेव। आप लोग को याद रखना है, मड़ई के आराध्य देव कौन है, अंगादेव। तो मड़ई के आराध्य देव अंगादेव की पूजा के दौरान यह नृत्य किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, मड़ई के आराध्य देव अंगादेव की पूजा के दौरान एबालतोर नृत्य किया जाता है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, अंगादेव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है, काष्ठ से। काष्ठ मतलब लकड़ी से। तो आप लोग को याद रखना है, एबालतोर नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा मड़ई मेला के दौरान किया जाता है। और मड़ई के आराध्य देव अंगादेव की पूजा के दौरान एबालतोर नृत्य किया जाता है। और जो अंगादेव है उनका निर्माण किससे होता है, तो काष्ठ से किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ का मड़ई मेला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो नारायणपुर जिले का जो मड़ई मेला है वो बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो एबालतोर नृत्य का चित्र है।
इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है उसका नाम है हुल्की पाटा नृत्य। तो हम लोग जो अगला नृत्य देखेंगे उसका क्या नाम है, हुल्की पाटा नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि हुल्की पाटा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो हुल्की पाटा नृत्य भी मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है हुल्की पाटा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हुल्की पाटा नृत्य है वो सामान्य अवसरों में किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह नृत्य घोटुल का मनोरंजक नृत्य है। आप लोग को याद रखना है हुल्की पाटा नृत्य घोटुल का मनोरंजक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है हुल्की पाटा नृत्य घोटुल का मनोरंजक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह नृत्य आदि देवता लिंगोपेन को समर्पित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है हुल्की पाटा का जो नृत्य है वो किसको समर्पित है, तो आदि देवता लिंगोपेन को समर्पित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो हुल्की पाटा नृत्य का चित्र है। तो आप लोगों को हुल्की पाटा नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है, तो ये मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, तो ये सामान्य अवसरों में किया जाने वाला नृत्य है। और ये किस प्रकार का नृत्य है, तो ये मनोरंजक नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। उसके बाद आप लोग को याद रखना है यह नृत्य आदि देवता लिंगोपेन को समर्पित है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ और अच्छे से याद रखना है, जो लिंगोपेन है उनको घोटुल का देवता माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो घोटुल की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, तो लिंगोपेन ने की थी। इसलिए लिंगोपेन को घोटुल के देवता के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार और एबाल तोड़ नृत्य और हुल्की पाटा नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो एबाल तोड़ नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, तो मड़ई नृत्य के दौरान किया जाता है। और किसकी पूजा के दौरान यह नृत्य किया जाता है, तो मड़ई के आराध्य देव अंगादेव की पूजा के दौरान यह नृत्य किया जाता है। और अंगादेव का निर्माण किससे होता है, तो काष्ठ से होता है। और कहाँ का मड़ई मेला ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो नारायणपुर जिले का मड़ई मेला ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग हुल्की पाटा नृत्य देखते हैं। तो हुल्की पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये सामान्य अवसरों में किया जाने वाला नृत्य है। और ये एक मनोरंजक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेते हैं। और यह नृत्य किसको समर्पित है, तो लिंगोपेन को समर्पित है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है उसका नाम है गेड़ी नृत्य। तो अब हम लोग गेड़ी नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग को याद रखना है, जो गेड़ी नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य भी मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह नृत्य घोटुल के मुड़िया युवकों द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है गेड़ी नृत्य घोटुल के मुड़िया युवकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य में लकड़ी से बने गेड़ी पर अत्यंत तीव्र गति से नृत्य किया जाता है। आप लोग को याद रखना है गेड़ी नृत्य में लकड़ी से बने गेड़ी पर अत्यंत तीव्र गति से नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो इस नृत्य को दीटोंग नृत्य भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है गेड़ी नृत्य को ही दीटोंग नृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य में गाना नहीं गाया जाता। आप लोग को याद रखना है गेड़ी नृत्य में गाना नहीं गाया जाता है, केवल नृत्य किया जाता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो गेड़ी नृत्य का चित्र है। तो आप लोगों को गेड़ी नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है, तो यह नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और मुड़िया जनजाति में भी कौन, तो घोटुल के मुड़िया युवकों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और जब ये नृत्य किया जाता है तो किससे किया जाता है यह नृत्य, तो लकड़ी से बने गेड़ी पर यह नृत्य किया जाता है। और यह अत्यंत तीव्र गति से होता है। तो इसीलिए इस नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो इस नृत्य को और दीटोंग नृत्य भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है गेड़ी नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, दीटोंग नृत्य भी कहा जाता है। और इस नृत्य में केवल नृत्य किया जाता है, गाना नहीं गाया जाता। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वो है थापटी नृत्य। तो अब हम लोग देखेंगे कि थापटी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है,
तो थाप्ती नृत्य को कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है थाप्ती नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो कोरकू जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो थाप्ती नृत्य है वो वैशाख माह में किया जाने वाला नृत्य है। आप लोग को याद रखना है थाप्ती नृत्य वैशाख माह में किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य में ढोलक, बांसुरी, पंचा और चिटकोरा बजाया जाता है। आप लोग को याद रखना है थाप्ती नृत्य में कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ढोलक, बांसुरी, पंचा और चिटकोरा बजाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है थाप्ती नृत्य में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ही भाग लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो थाप्ती नृत्य का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है घोटुल पाटा नृत्य। तो हम लोग कौन सा नृत्य देखने जा रहे हैं अब, घोटुल पाटा नृत्य। तो जो घोटुल पाटा नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है घोटुल पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब हम लोग देखते हैं कि यह किस अवसर पर किया जाता है, तो यह नृत्य मृत्यु के अवसर पे किया जाता है। आप लोग को याद रखना है घोटुल पाटा नृत्य कब किया जाता है, तो मृत्यु के अवसर पे यह नृत्य किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य के दौरान घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है इस दौरान, घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। और घोटुल पाटा गीत में राजा जोलोंग साय का कथा गाया जाता है। आप लोग को याद रखना है घोटुल पाटा गीत में राजा जोलोंग साय का कथा गाया जाता है। तो आप लोगों को घोटुल पाटा नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है, तो यह नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, तो मृत्यु के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और इस दौरान कौन सा गीत गाया जाता है, तो इस दौरान घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। और घोटुल पाटा गीत में राजा जोलांग साय का कथा गाया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है परब नृत्य। तो अब हम लोग कौन सा नृत्य देखने जा रहे हैं, परब नृत्य देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परब नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। और धुरवा जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे परजा जनजाति भी कहा जाता है। तो आप लोगों के एग्जाम में या तो धुरवा दिया रहेगा या फिर परजा। तो आप लोग को याद रखना है परब नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, धुरवा जनजाति द्वारा, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, परजा जनजाति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह नृत्य धुरवा जनजाति का सैन्य नृत्य है। आप लोग को याद रखना है परब नृत्य धुरवा जनजाति का सैन्य नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य के दौरान पुरुष और महिला द्वारा सफ़ेद वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है। इस नृत्य के दौरान पुरुष और महिला वर्ग द्वारा दोनों ही के द्वारा सफ़ेद वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है परब नृत्य धुरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक सैन्य नृत्य है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। और महिला और पुरुष वर्ग द्वारा सफ़ेद वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है दमनश नृत्य। तो अब हम लोग कौन सा नृत्य देखने जा रहे हैं, दमनश नृत्य। तो हम लोग देखते हैं कि दमनश नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। आप लोग को याद रखना है दमनश नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो दमनश नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है, तो यह नृत्य विवाह के अवसर में किया जाता है। आप लोग को याद रखना है दमनश नृत्य विवाह के अवसर में किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस नृत्य को सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है दमनश नृत्य को सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। तो आप लोगों को दमनश नृत्य से संबंधित क्या क्या याद रखना है, तो यह नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और यह नृत्य कब किया जाता है, तो यह नृत्य विवाह के अवसर में
किया जाने वाला नृत्य है और इस नृत्य को सबसे भयानक नृत्य कहा जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का जनजातीय नृत्य से संबंधित दूसरा भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।